प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थ्य नाम में हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित अध्ययन में सभी मसीही भाई बहनों का मैं मिस रेचल प्रेमानंद मुंबई से अभिवादन करती हूँ। आज का दिन का विषय है मन फिराना। यह शब्द मुख्यतः नए नियम में पाया जाता है। मन फिराने को यूनानी भाषा में स्ट्रेफो लिखा गया है, जिसका अर्थ है मुड़ना। अंग्रेजी भाषा में मन फिराने को रिपेंटेंस कहा जाता है। आज के अध्ययन में सबसे पहले हम देखेंगे कि मन फिराने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरी आदतें, बुरे सोच विचार, दुष्ट प्रवृत्ति और पापमयी जिंदगी है, ऐसी बुराइयों का त्याग करना, अर्थात पाप से दूर मुड़ जाना या पापमय जीवन से फिरकर परमेश्वर की ओर लौटना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना। मन फिराना शब्द पुराने नियम में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पुराना नियम नए नियम की छाया है। इसलिए पुराने नियम में मन फिराने का भाव पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय की 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 11वें वचन में पाया जाता है कि धर्मी जन यदि दुष्ट कार्य करे तो उसका उद्धार नहीं होगा, लेकिन यदि दुष्ट व्यक्ति अपना मन फिराकर धार्मिक के कार्य करे तो उसका उद्धार होगा। यहेजकेल 18वें अध्याय के 21 से 23वें वचन तक में पाया जाता है कि परमेश्वर कहते हैं कि परंतु दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के कार्य करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने भी अपराध किए हों उनमें से किसी का भी स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म के कार्य उसने किए हों उसके कारण वह जीवित रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? पुराने नियम के इन वचनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मन फिराना शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसका भाव इन वचनों में पाया जाता है। इन वचनों में परमेश्वर चाहते हैं कि पापी अपने पापों से मन फिराकर, अर्थात पापों से मुड़कर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे और परमेश्वर के मार्ग पर चले तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और उसका उद्धार निश्चित ही होगा। मन फिराने के विषय में हम जल प्रलय के उदाहरण में देख सकते हैं, जिसमें यहोवा ने जब देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गई है, तब यहोवा ने निश्चय किया कि मनुष्यों को इस पृथ्वी में से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। लेकिन यहोवा की दृष्टि में नूह धर्मी पुरुष था। वह अपने समय के लोगों में खरा था। वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। इसलिए यहोवा का अनुग्रह नूह पर होने के कारण यहोवा ने नूह और उसके परिवार को छोड़कर समस्त मानव जाति का जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने पाप और बुराई से मन नहीं फिराया था। मन फिराने का एक विशेष उदाहरण पुराने नियम में योना नबी की पुस्तक में इस प्रकार पाया जाता है कि जब योना नबी को परमेश्वर ने निनवे नगर में प्रचार करने के लिए भेजा और योना नबी ने निनवे नगर में प्रचार किया, तब निनवे के राजा से लेकर प्रजा तक ने उपवास किया और उपवास करके मन फिराकर उन्होंने पश्चाताप किया। इस विषय में पाया जाता है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। जब व्यक्ति अपना मन फिराकर अपने गलत कामों, पाप और बुराई को छोड़ देता है, तब परमेश्वर पूरी रीति से उसे क्षमा कर देता है। मन फिराना शब्द पुराने नियम में नहीं पाया जाता, लेकिन नए नियम में ही पाया जाता है। नया नियम में मन फिराने के विषय में बहुतायत से पाया जाता है। इसे नया नियम में बहुत अधिक समझाया और क्लियर भी किया गया है। इसका महत्व हम इस प्रकार के से जान सकते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर प्रचार प्रारंभ किया, तब सबसे पहले कहा कि अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु मसीह के पहले से ही बताते रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना इतना गंभीर विषय है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मन फिराने को नए नियम की पुस्तक में हृदय परिवर्तन या नया जन्म भी कहा गया है। नए नियम की पुस्तक में इसका वर्णन हम इस घटना में पाते हैं कि निकोदेमुस, जो कि एक फरीसी संप्रदाय का धर्मगुरु था और यहूदियों के सभागृह का सदस्य था, उसके पूछने पर उत्तर में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रोडिगल सन अर्थात उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब उसने अपने पिता की संपत्ति से अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर दूर देश में जाकर कुकर्म में उड़ा दी और जब उसे सूअर का भोजन खाने की नौबत आई, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका मन परिवर्तन हुआ और अपने पिता के पास वह लौट आया और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। चुंगी लेने वालों के सरदार जक्कई के उदाहरण में भी हम पाते हैं कि यीशु मसीह द्वारा उसके घर में ठहरने की इच्छा प्रकट करने पर और लोगों द्वारा उसे पापी कहने पर जक्कई ने मन फिराकर उद्धार पाया। इस विषय में पाया जाता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और यदि किसी का भी कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। पतरस के उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने पर पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को जानने से इनकार किया था, लेकिन मुर्गे के बांग देते ही यीशु मसीह की कही बात को याद करके पतरस को अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप कर वह मन फिराता है। मन फिराने के बाद पतरस एक नया ही व्यक्ति हो जाता है और सुसमाचार का प्रचार करने में वह अपने प्राणों की भी परवाह ना करके अपने जीवन के अंत तक सुसमाचार सुनाता है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद और पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात पतरस ने मन फिराने का प्रचार कर लोगों से कहा था कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित पौलुस ने भी मन फिराने के विषय में कहा था कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। यदि हम पुराने नियम में मन फिराव का उदाहरण देखें तो हम पाते हैं कि जब राजा दाऊद ने बतशेबा से व्यभिचार रूपी पाप किया और जब नातान नबी के द्वारा राजा दाऊद को परमेश्वर का वचन सुनाया गया, तब राजा दाऊद ने अपने किए पाप का एहसास करके मन फिराया और दोबारा फिर कभी व्यभिचार नहीं किया। राजा दाऊद ने नातान नबी से कहा था कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस प्रकार पुराने और नए नियम के उदाहरणों से हमें मालूम होता है कि हमें मन फिराव के योग्य
फल लाने की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यीशु मसीह के वचनों में भी यह देखा जा सकता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब तक मन फिराव के योग्य फल न लाया जाए तब तक मन फिराया जाना पूरा नहीं होता है। आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अत्यंत निकट है। अपने कर्मों का हिसाब हमें परमेश्वर को देना ही होगा। इसलिए मन फिराना, अपने पापों को स्वीकार करना, पश्चाताप करना और यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर पूर्ण विश्वास कर उद्धार पाना अत्यंत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो उस पापी के विषय में परमेश्वर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इस विषय में यीशु मसीह ने चरवाहे और खोई हुई भेड़ का उदाहरण देकर समझाया था कि यह उस प्रकार का है जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों में से एक भेड़ के खो जाने पर उसकी तलाश करता है और मिल जाने पर बड़े ही आनंद से उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ आनंद मनाता है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि एक स्त्री जब अपने 10 सिक्कों में से एक सिक्का के खो जाने पर उसे खोजती है और उसे पाने पर अपने पड़ोसियों के साथ आनंद मनाती है। इसी प्रकार एक पापी मनुष्य के विषय में मन फिराने से परमेश्वर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। जिसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार योग्य फल लाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए मन फिराना अत्यंत आवश्यक है। एक मसीही जब तक मन फिराकर और अपने पापों से पश्चाताप कर उद्धार प्राप्त नहीं करता तब तक वह एक वास्तविक मसीही नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला मन फिराया जाना पापों की क्षमा के लिए पहला कदम है। मन फिराए जाने में पापी अपनी गलती या पाप का एहसास करता है और किए गए पाप को स्वीकार करना होता है। दूसरा, मन फिराने में अपने किए गए गुनाह या पाप के प्रति खेद या पछतावा होता है और पाप के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। मन फिराने में अपने पापों को स्वीकार करने के बाद पाप को दोबारा न करने का भाव होता है, अर्थात पश्चाताप कर उस पाप को छोड़ देना होता है, तभी वास्तविक मन फिराना पूर्ण होता है। फिर चौथा हम देखते हैं कि मन फिराने पर पापी व्यक्ति अपने किए गए पापों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आरंभ करता है। बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर आज हर जगह सब मनुष्यों को अपने पापों से मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में बतलाया गया है कि इसलिए अब अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इन वचनों के माध्यम से हमें स्वयं का आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर से विमुख होकर, सांसारिक लालसाओं में लिप्त होकर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पापमयी जिंदगी जी रहे हैं। यदि हम पाप और गुनाहों के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें मन फिराकर और अपने पापों और गुनाहों को स्वीकार करके परमेश्वर की ओर अभिमुख होने की आवश्यकता है। इन वचनों के साथ आज का मन फिराव पर अपना संदेश समाप्त करना चाहूँगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मन फिराकर और मन फिराव के योग्य फल देने वाले बनने में हमारी सहायता करें। आमीन।